गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल एड्स फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च कैंपेन कैसे हम क्रिएट करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने कीवर्ड्स के बारे में बात किया था कि कीवर्ड्स में हम किस तरीके से कीवर्ड का सिलेक्शन करते हैं। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कीवर्ड्स में हम किस टाइप के कीवर्ड मैच टाइप हम यूज़ करते हैं सर्च कैंपेन में। तो लेट्स कम टू द स्क्रीन। ऑलरेडी आपके सामने गूगल एड्स का अकाउंट ओपन है एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊँगी एंड साइड बाय साइड कीवर्ड के मैच टाइप कैसे होते हैं और किस तरीके से हमें मैच टाइप यूज़ करने चाहिए, वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन ओपन किया है। यहाँ पर हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट करेंगे कि हमारा गोल क्या है, सेल्स है, लीड है, वेबसाइट ट्रैफिक है एंड अवेयरनेस है। तो गोल्स के हिसाब से हम अपने कैंपेन को क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया हम सर्च कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं, तो सर्च कैंपेन में जनरली लोगों का गोल या तो सेल्स होता है या लीड्स होता है। तो फिलहाल अभी मैं लीड्स वाला कैंपेन चूज़ कर रही हूँ कि डेफिनिटली हमें लीड्स चाहिए। जैसे कि कोई भी बिज़नेस है, यहाँ पर मैं अपने बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ठीक है? एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर नीचे कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर मेरा कन्वर्जन गोल सेटेड है। अब जैसा कि बताया कि सर्च कैंपेन हमें सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर सर्च कैंपेन सिलेक्ट कर लिया है। वेबसाइट विज़िट आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट googleadstrends.com का यूआरएल डाल रही हूँ। फ़ोन कॉल्स चाहिए तो आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आपका फ़ोन नंबर है, आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टोर विज़िट चाहिए, लीड सबमिट फॉर्म चाहिए। डेफ़िनिटली लीड सबमिट फॉर्म जो होगा, ल लीड फॉर्म सबमिशन जो होगा, वो गूगल का होगा बेसिकली, ठीक है? तो ये आप चाहें तो बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने वेबसाइट विज़िट ही यहाँ पर सिलेक्ट किया है एंड देन कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू करूँगी, यहाँ पर वो पूछा है कैंपेन का नेम, तो कैंपेन का नेम जो भी आपको देना है, तो लीड सर्च 1 ही रहने देती हूँ मैं यहाँ पर, कि लीड सर्च कैंपेन है ये, ठीक है? कैंपेन का नेम कहीं पर भी विज़िबल नहीं होता है, वो सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। एंड यहाँ पर कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी का डेफिनेटली मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगी, जिसमें मैं सारी बिडिंग स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूँगी। बट एक छोटा-सा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बिडिंग स्ट्रैटेजी जब भी आप एक फ्रेश कैंपेन में यूज़ करें, तो कोशिश करें कि बिडिंग स्ट्रैटेजी आपकी मैनुअल होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। हालाँकि एज़ पर द गूगल सपोर्ट आर्टिकल या फिर किसी भी हम गूगल के आर्टिकल में अगर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप स्टार्टिंग में कन्वर्जन यूज़ नहीं कर सकते। डेफिनिटली आप कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ तक मैंने अपना आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, गूगल के एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं। वहाँ पर डेफ़िनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले मैं मैनुअल पे ही चलती हूँ, ताकि मैनुअल में मेरा कंट्रोल रहे, गूगल को डेटा भी मिलता रहे। गूगल को अगर डेटा मिलेगा, एक हिस्ट्री बनी रहेगी, तो वो उस हिसाब से फिर मेरे चीज़ों को एनालाइज़ करेगा और उस हिसाब से मेरे को ट्रैफ़िक और लीड्स प्रोवाइड करेगा। तो डेफ़िनेटली मैं स्टार्टिंग में कन्वर्जन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इस कैंपेन में कोई भी अभी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। कोई भी ऐसा डेटा नहीं है, पास्ट डेटा नहीं है 30 या 40 डेज़ का। तो यहाँ पर मैंने क्लिक चूज़ कर लिया है, ठीक है? सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। अगर आपको यहाँ पर लिमिट लगानी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन लिमिट क्या लगाएँगे, वो भी आपको कीवर्ड प्लानर से चेक करके लगानी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अपने मन से लगा देंगे। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैंने ₹1 ₹2 बिडिंग लगा दी है, तो उससे काम नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर आपकी सीपीसी वो कीवर्ड प्लानर में दिखा रहा है ₹100, तो आपको उसी के एवरेज में लेनी है, 100 लेनी है, 100 से ज़्यादा लेनी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ₹100 का सीधा ₹10 लगा देंगे, तो कैंपेन परफ़ॉर्म नहीं करेगा। और ये बिड लिमिट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि कुछ भी एक्सीड ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बिड लिमिट नहीं लगाएँगे तो 100 का 200 भी चार्ज हो सकता है, 300 भी चार्ज हो सकता है, जब भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा या सर्चेज़ बहुत हाई होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन कंट्रोल गूगल के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं दिखाने के लिए यहाँ ₹50 की सीपीसी लगा रही हूँ, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। कस्टमर एक्विजिशन जो नेक्स्ट स्टेप है, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। बट यहाँ पर क्या है कि अभी हमारे पास कोई प्रीवियस कैंपेन हिस्ट्री नहीं है, तो डेफिनिटली हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएँगे। देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। गूगल सर्च पार्टनर अगर आपको दिखाने हैं, जो भी गूगल के सर्च पार्टनर हैं, उन पे उन पर भी आपको अपनी एड्स दिखानी है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क अगर आपको दिखाना है, यानी कि जो भी गूगल के डिस्प्ले पार्टनर वेबसाइट्स हैं, उन पे भी अगर आपको एड चलानी है, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, जब भी आप लीड कैंपेन स्पेशली सर्च के लिए चला रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ज़रूर अनचेक कर दीजिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि जनरली आपकी सीपीसी तो लो हो जाती है, लेकिन आपको ट्रैफिक रिलेवेंट नहीं आता है। इसके बाद ऑल कंट्री एंड टेरिटरीज़ जैसे कि यहाँ पर दिखा है, तो आपकी जो टारगेट लोकेशन है वो आप यहाँ पर सेट कीजिए। फिलहाल मैं अभी ऑल ओवर इंडिया ही टारगेट कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोई स्टेट टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोई भी अगर आप पर्टिकुलर स्टेट टारगेट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप पिन कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो आप एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आप नैरो लोकेशंस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो सीपीसी है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए।
लोकेशन आप जो भी टारगेट करना चाहते हैं, आप लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कंप्लीट इंडिया टारगेट करना है, तो इंडिया टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली टारगेट करना है, पर्टिकुलर स्टेट वो भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर पिन कोड टारगेट करना चाहते हैं, तो पिन कोड भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, अगर आप जितना ज़्यादा नैरो लोकेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ट्रैफिक तो नैरो होगा, लेकिन साथ-साथ आपकी सीपीसी इंक्रीज़ हो जाती है। राइट, तो अभी फ़िलहाल मैं इंडिया ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ये टॉपिक है, ये आपको कीवर्ड्स के बारे में समझाना है, तो इसलिए कीवर्ड्स के लिए मैं डायरेक्टली कीवर्ड पे नहीं जा सकती, तो मैं एक पूरा आपको कैंपेन का ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपको देखना है कि किस टाइप के लोगों को आप अपनी एड्स दिखानी है, पीपल और इंटरेस्टेड पीपल को दिखानी है, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलर इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। दोनों में से आप कोई भी लोकेशंस यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर टारगेटिंग। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये एक नया ऑप्शंस आया है कि ईयू पॉलिटिकल एड्स के लिए। डेफिनिटली हमारा कुछ ऐसा है नहीं, तो नो दिस कैंपेन डज़न्ट हैव ईयू पॉलिटिकल एड्स। तो ये ऑप्शंस आपको डेफिनिटली सिलेक्ट करना ही होगा, मतलब नो करना होगा, क्योंकि हम ऐसे कोई पॉलिटिकल एड्स नहीं रन कर रहे। देन उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एआई मैक्स फॉर सर्च कैंपेन, दिस इज द न्यू फीचर। ये जो अभी बीटा में चल रहा है, अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं बीटा में चल रहा है, ये कुछ टाइम पहले ही आया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी ये बीटा में है। डेफिनेटली जब बीटा में चीजें होती हैं, तो समटाइम इज लाइक गोइंग वेरी गुड, समटाइम इज नॉट गोइंग गुड। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, कभी नहीं करती हैं। तो अभी इसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर कैंप आपको आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया है, तो वो मैं आपको उसका पूरा डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल के लिए अभी मैं ये ऑप्शन स्किप कर रही हूँ, हम सब कुछ मैनुअली यूज करेंगे, कुछ भी एआई या रिकमेंडेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद, जैसा कि एआई का ज़माना है, सारी ही चीज़ों में एआई आ गया, चाहे वो आपका मेटा एड्स हो, चाहे गूगल एड्स हो, चाहे फिर वो आपका x.com हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो, हर जगह हम एआई को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी एआई का फीचर ऑलरेडी गूगल एड्स में एडेड है। तो ये आपको बोल रहा है कि इसने कुछ आपकी वेबसाइट से कंटेंट उठा लिया है, अगर आपको वो चाहिए तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जनरेट करके देखती हूँ कि किस तरीके का कंटेंट हमें देता है। जनरेट करने के बाद आपको ये ज़रूर माइंड में रखना है कि जो कंटेंट ये हमें दे रहा है, वो हमारे बिज़नेस रिलेटेड है भी या नहीं। अगर वो हमारे बिज़नेस रिलेटेड नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको उसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो भी उसने दिया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसी के बेसिस पे हमने ऐड चला दी, क्योंकि बिज़नेस आपका है, एड्स आपकी हैं। आपको पता है कि किस टाइप का आपको एड्स इसमें चाहिए, किस टाइप की आपको चीज़ें इसमें चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये कुछ उसने हमें डिस्क्रिप्शंस दी हैं। ये यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, ठीक है? ये कुछ हेडलाइंस दी हैं, हेडलाइंस भी मुझे ठीक लग रही हैं सारी ऑलमोस्ट, मेरे बिज़नेस रिलेटेड है। और ये कुछ इमेजेस भी दी हैं, ठीक है? इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर सब कुछ आपको परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद इन्होंने हमें बजट सजेस्ट किया है, तो बजट डेफ़िनेटली जो बजट होता है, बजट की कैलकुलेशन जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो आपकी सीपीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एटलीस्ट एक कैंपेन के लिए मुझे मिनिमम डेली 10 30 टू 40 क्लिक्स चाहिए। तो लेट्स सपोज़ अगर आपके किसी अ, बिज़नेस की सीपीसी ₹100 जा रही है, तो 100 इंटू 40 कर लीजिए आप, ठीक है? कि 40 क्लिक मुझे चाहिए और 100 की सीपीसी है। तो 100 इंटू 40 अगर आप कर लेंगे, तो आपका डेली का बजट आ जाएगा। तो उस हिसाब से हमेशा आपको डेली का बजट सेट करना चाहिए। तो यहाँ पर एवरेज डेली बजट यहाँ पर मेंशन आ गया है, और कैंपेन टोटल बजट ये अभी बीटा में चल रहा है। ये एक बहुत नया फीचर आया है। पहले क्या होता था कि सर्च कैंपेन में टोटल बजट नहीं आता था। यूट्यूब कैंपेन में आते थे कि आप डेली का बजट भी लगा सकते हैं, कैंपेन का टोटल बजट भी लगा सकते हैं। लेकिन अब ये सर्च में भी ऑप्शन दे दिया है। स्टिल ये भी अभी बीटा में है, लेकिन अभी हम डेली बजट के साथ जाएँगे, हम टोटल बजट के साथ नहीं जाएँगे, और जो रिकमेंडेड बजट है, वही मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद अगर आप जब देखेंगे, तो ऑलमोस्ट ये जो कन्फर्मेशन माँग रहा है, तो मैं इसको कन्फर्मेशन दे देती हूँ। सम टाइम ये सिक्योरिटी पर्पज़ आपसे कन्फर्मेशन माँगता है, तो वो मैं कन्फर्मेशन दे रही हूँ। हाँ, तो हमने सबमिट कर दिया है, और सबमिट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करती हूँ, हाँ, तो अब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा पब्लिश कैंपेन का, फिर आपको पब्लिश कैंपेन कर देना है। एंड जैसे ही आप पब्लिश कैंपेन कर देते हैं, तो आपका कैंपेन बन के रेडी हो गया है। और अब अगर आप ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं कैंपेन, तो डेफ़िनेटली अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो देगा, वो टैग्स, जो गूगल के कोड्स होते हैं, कन्वर्जन कोड होते हैं, गूगल के टैग होते हैं, उनको सेटअप करने के लिए ये ऑप्शन देगा। तो आपको वो जो ऑप्शन है, वो अपने डेवलपर से सेटअप कराना है, यानी कि आपको जो कोड है, वो आपको अपने डेवलपर से सेटअप कराने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आपका आता है आपके टैग्स का। तो ये यहाँ पर अब टैग्स का ऑप्शन आ गया है। तो अब आपको ये ऑप्शन दे रहा है टैग का, तो ये जो टैग्स हैं, ये आपको कॉपी करके अपने डेवलपर्स को देने हैं। फिलहाल के लिए मैं जो टैग वाला ऑप्शन है, ये मैं इसको यहाँ से स्किप कर दूँगी।
ठीक है? क्योंकि मुझे आपको अभी कैंपेन के बारे में दिखाना है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं आई विल डू दिस लेटर, तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि कोड आप कभी भी किसी भी टाइम अपने डेवलपर्स को दे सकते हैं। तो वो आप बाद में लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने डेवलपर्स को कोड दे दिया तो ये बार-बार ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। अब मैं लेफ्ट में कैम्पेन्स पे जाती हूँ, जो हमने कैंपेन बनाया है, जो क्रिएट किया है, तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ, तो हमारा जो कैंपेन था, वो आप यहाँ पर देख पाएँगे। लीड सर्च के नाम से कैंपेन है, ठीक है? ये हमारा स्टैंडर्ड कैंपेन हमने बनाया है, इसमें लेफ्ट में आप देखेंगे ऑलरेडी एक एड कॉपी बनी हुई है और इसके बाद अगर आप जब कीवर्ड्स पे आते हैं, 1 सेकंड, ये हमारी एड कॉपी है, इसके बाद हम कीवर्ड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट में, ये देखिए ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर एड हो चुके हैं, ठीक है? तो हमने जितने कीवर्ड्स वहाँ पर जो हमें एआई ने दिए थे, वो सारे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब कीवर्ड्स में अगर आप मैच टाइप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 3 मैच टाइप दिखेंगे। पहला है ब्रॉड मैच, दूसरा है फ्रेज़ मैच और तीसरा है एग्जैक्ट मैच। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ब्रॉड मैच क्या होता है, फ्रेज़ मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन काम सिर्फ़ कैंपेन क्रिएशन नहीं है, कैंपेन तो कोई भी क्रिएट कर देगा। बट मेन ये है कि आप किस टाइप के कीवर्ड लेते हैं, जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ और कौन से मैच टाइप आप यूज़ करते हैं अपने कैंपेन में। क्योंकि अगर आप मैच टाइप सही से यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट ट्रैफिक आएगा और जो भी आप डेली का बजट लगाएँगे वो सारा आपका मिनट में, सेकंड्स में फिनिश हो जाएगा। ना तो आपको ट्रैफिक रिलेवेंट मिलेगा और ना ही लीड्स रिलेवेंट्स आएँगे, ठीक है? और हो सकता है लीड्स आए भी ना। तो वो बहुत ज़्यादा माइंड में आपको रखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप देख रहे हो मैच टाइप यहाँ पर ब्रॉड है, ठीक है? तो ब्रॉड का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इन तीनों में से अगर कोई भी वर्ड अगर एक सर्च टर्म में मैच हो जाता है, सर्च टर्म यानी यूज़र अगर तीनों में से कोई भी एक वर्ड अगर मेंशन कर देता है गूगल पर, तो गूगल क्या करेगा आपकी ऐड दिखा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग बुक, ठीक है? तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग 2 कीवर्ड्स मैच हो गए हैं, लेकिन एजेंसी नहीं लिखा, एजेंसी की जगह उसने बुक लिख दिया है, बट यू आर नॉट सेलिंग एनी बुक। तो वो वहाँ पर आपकी एड दिखाने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ब्रॉड है, एकदम ब्रॉड, यानी कि ब्रॉड का मतलब ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड चीज़ों को दिखाए, मतलब ब्रॉडली दिखाए वो। जितने ज़्यादा ऑडियंस आपका देख सके, कुछ भी मैच हो जाए, बस आपको ऑडियंस मिलनी चाहिए उससे। तो ये इस टाइप की यहाँ पर आपकी ऑडियंस आपको मिलने के चांसेस हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पेड एडवर्टाइज़मेंट है, अब पेड एडवर्टाइज़मेंट किस चीज़ की पेड एडवर्टाइज़मेंट? कोई लिख देता है रेडियो पेड एडवर्टाइज़मेंट, टीवी पेड एडवर्टाइज़मेंट और आप टीवी का कोई पेड एडवर्टाइज़मेंट नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आपकी ऐड दिखने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि पेड एडवर्टाइज़र मैच हो गया, बस उसने टीवी आगे लिख दिया तो आपकी ऐड दिखनी शुरू हो गई है। या तो अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड ले रहे हैं तो फिर आपके पास नेगेटिव कीवर्ड इतने स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए कि हाँ, आपने इतने सारे नेगेटिव कीवर्ड डाल दिए हैं कि अगर कोई बंदा उस चीज़ को लिखता भी है, कोई पर्सन उस चीज़ को लिखता है तो आपकी ऐड नहीं दिखेगी। लेट्स सपोज़ जैसे मैंने अभी बात की पेड एडवर्टाइज़मेंट, टीवी पेड एडवर्टाइज़मेंट। अगर मैंने टीवी नेगेटिव में डाला है और पर्सन लिख रहा है टीवी पेड एडवर्टाइज़मेंट या एडवर्टाइज़िंग, तो आपकी ऐड नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि टीवी ऑलरेडी नेगेटिव में पड़ा हुआ है। नेगेटिव कीवर्ड के ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन अभी हम समझते हैं कीवर्ड मैच टाइप के बारे में, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज़ मैच। तो जैसा कि मैंने बताया ये ब्रॉड है, अगर मैं इसको फ्रेज़ कर देती हूँ, इसी कीवर्ड को अगर मैंने फ्रेज़ कर दिया, तो फ्रेज़ करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 कॉलन से बन गए हैं, तो ये फ्रेज़ हो गया, इसको फ्रेज़ कर दिया कीवर्ड को। तो फ्रेज़ का मतलब ये है कि बीच में तो यही सेंटेंस रहना चाहिए, लेकिन आगे-पीछे यूज़र कुछ भी लगा सकता है। जैसे कि अगर वो लगाता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो मेरा ऐड दिखने के चांसेस हैं और मेरा ऐड दिखेगा भी। तो भी मतलब मुझे ट्रैफिक रिलेवेंट आ रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उसने बीच में ही लिखा है। आगे यानी इस वर्ड से आगे, इस सेंटेंस से आगे उसने कुछ भी लगा रखा है और इस सेंटेंस के पीछे उसने कुछ भी लगा रखा है। अगर वो लिखता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली और दिल्ली वर्ड पे भी मेरी एड्स दिख रही है, ठीक है? तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ वो ऑडियंस मेरी ऐड देखे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये भी मेरे लिए रिलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है? तो यानी कि मैं चाहती हूँ बीच में यही वर्ड रहे, आगे-पीछे कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेज़ का मतलब ये है बीच में आपका यही सेंटेंस रहेगा, लेकिन आगे-पीछे कुछ भी यूज़ हो सकता है। अब बात करते हैं एग्ज़ैक्ट कीवर्ड की। अब आप एग्ज़ैक्ट में देखिए ब्रैकेट लग गया है। एग्ज़ैक्ट का नाम से ही क्लियर हो रहा है एग्ज़ैक्ट का मतलब। एग्ज़ैक्ट का मतलब ये है कि एग्ज़ैक्ट ही होना चाहिए। एग्ज़ैक्ट यानी कि सेम यही वर्ड लिखा होना चाहिए, ना आगे-पीछे कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन ने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही लिखेगा तो ही मेरी ऐड दिखेगी, अदरवाइज़ तो मेरी ऐड नहीं दिखेगी। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, वो सिनोनिम्स भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है? सिमिलर कीवर्ड्स अगर उसको दिखते हैं, सिनोनिम्स हैं, सिमिलैरिटी है, तो भी एग्ज़ैक्ट पे आपके कीवर्ड ट्रिगर हो जाते हैं। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखता है और उसके अलावा वो लिखता है ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिया है, लेकिन पर्सन ने ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी दिया है, तो
वो उसका सिनोनिम्स ही है एक तरीके से, तो भी आपकी ऐड दिखने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ैक्ट इस तरीके से काम करता है। तो मेरे हिसाब से और जो अभी तक मैंने आपको बताया, आपके बिज़नेस के हिसाब से, जैसा आपका बिज़नेस है, अगर आपको चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट ऑडियंस, क्वालिटी लीड्स चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप इन 2 कीवर्ड मैच टाइप पे जा सकते हैं। फ्रेज़ और एग्ज़ैक्ट। ब्रॉड मैच मैं जनरली सजेस्ट नहीं करती हूँ। ब्रॉड मैच मैं उस केस में सजेस्ट करती हूँ जब आपको ट्रैफ़िक चाहिए, फुटफॉल्स चाहिए, आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है और आपका बजट बहुत अच्छा है और आपका नेगेटिव कीवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन उस केस में आप ब्रॉड में जा सकते हैं, कि जहाँ आपको सिर्फ़ ट्रैफ़िक से मतलब है। लेकिन जब आपको क्वालिटी लीड से मतलब है, क्वालिटी लीड चाहिए और आपका बजट भी लिमिटेड है, देन उस केस में आपको फ्रेज़ और एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड पे जाना चाहिए। तो ये थे ब्रॉड मैच, फ्रेज़ मैच, एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड किस तरीके से काम करते हैं। अब आप बात करते हैं, यहाँ तो हमने देख लिया कि एक-एक कीवर्ड को हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वन टाइम में कीवर्ड को एक बार में ही चेंज करना चाहते हैं मैच टाइप, तो आप सारे कीवर्ड्स को वन टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ऊपर एडिट के ऑप्शन में जाएँगे, देन यहाँ से चेंज ऑल मैच टाइप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ब्रॉड में है तो आपको एग्ज़ैक्ट में करना है, तो आपने एग्ज़ैक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना। तो जैसे ही आप अप्लाई क्लिक करेंगे, तो सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो ब्रॉड मैच से अभी आप देखेंगे कि एग्ज़ैक्ट मैच में चेंज हो जाएँगे। तो वन टाइम में आप यहाँ से कीवर्ड मैच टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो कीवर्ड मैच टाइप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, आपको उस हिसाब से लेने हैं अपने बिज़नेस के हिसाब से। देखिए सारे के सारे कीवर्ड एग्ज़ैक्ट मैच में आ गए हैं, यहाँ पर मैच टाइप भी दिख रहा है और आपको कीवर्ड्स भी दिख रहे हैं। तो गाइज़ ये था कीवर्ड मैच टाइप का सेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, छोटा-सा एक वीडियो आपके लिए बनाया। अगर आपको लगता है कि कीवर्ड मैच टाइप से रिलेटेड और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं मैच टाइप में या समझ नहीं आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर गूगल एड्स में कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और उसके ऊपर मैं आपको कोई अपडेट दूँ, कोई वीडियो बनाऊँ, तो डेफ़िनेटली वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी नेगेटिव कीवर्ड किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड कैसे ऐड्स करने चाहिए क्योंकि हर बिज़नेस के नेगेटिव कीवर्ड्स अलग होते हैं और गूगल में इसका कोई कीवर्ड प्लानर नहीं है नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग गूगल एड्स ट्रेंड्स। थैंक यू।